सो लेट्स टॉक अबाउट द रिटेंशन एंड रिलीजेस ऑफ दी भाई कोलकाता नाइट राइडर्स भाई 24 की भाई चैंपियन भाई टीम जिन्होंने 25 में जो हगा भाई। सबसे पहले अगर रिटेंशन की बात करूं तो भाई रिंकू सिंह को रिटेन करो भाई और उसको सफिशिएंट मौके दो भाई। वो बैट्समैन है, उसको बैटिंग कराओ, उसको तुम इतना धरती के नीचे मत दबा दो कि भाई वो खेल ही ना पाए। 13 करोड़ दे रहे हो, यूज करो। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, हर्षित राणा, रमनदीप, रघुवंशी, जॉनसन भाई पिछली बार तुमने ज्यादा मौके नहीं दिए पर लेफ्ट आर्म बॉलर भाई जॉनसन भाई बढ़िया है। पिछली बार इन्होंने जॉनसन को इतने मौके दिए ही नहीं भाई, फिर आखिरी में नौकिया के पास चले गए, वो भी पिटता रहा भाई। क्या फायदा हुआ भाई? 2 करोड़ 80 लाख में ही मिला है, जॉनसन ले लो भाई, यूज करो भाई। गुरबाज भाई 2 करोड़ में, आई थिंक गुरबाज एंड डिकॉक में से ऐसा है कि एक कोई लो जिसको तुम यूज कर सको। आई थिंक गुरबाज ज्यादा बेटर रहेगा भाई, ओपनिंग बैट्समैन, विकेट कीपर। वैसे तो डिकॉक भी यही। डिकॉक इज लाइक कि पारी को बढ़ा के चले, ऐसा कुछ करे। गुरबाज इज लाइक अटैकिंग और T20 में शायद वही चल रहा है, तो आई थिंक गुरबाज को भाई 2 करोड़ में ही मिला था। मोइन अली ऐसी भाई 2 करोड़ में ही मिला था। वैभव अरोड़ा हो या फिर रोमन पावल हो, रहाणे हो, ये सबको सस्ते मिले तो रखे रहो भाई। रहाणे को भले तुम कैप्टनसी से चेंज करवा सकते हो बट ही इज डैम गुड प्लेयर भाई। उसने पिछले साल भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, भले स्पिनर का आते आउट हो जाता था, वो थोड़ा भाई चेंज करने की जरूरत है उस रहाणे को अपनी बैटिंग में, बट उसके अलावा भाई सही चल रहा था। उमरान मलिक हो, मनीष पांडे हो, सब छोटे छोटे सस्ते सस्ते दाम में मिले हैं भाई, तो तुम रखे रखो। अब तुम सोच रहे होगे भाई मैंने सारे सस्ते सस्ते भी रखने को क्यों बोल दिए भाई? उनको पैसे नहीं चाहिए नए खरीदने के लिए भाई, उनको बस 4 प्लेयर रिलीज करने हैं एंड दे विल बी लाइक। तो पहले रिलीज कर दो भाई वेंकटेश अय्यर को, लगभग 24 करोड़ तुमने उसको दिए और तुम एक बार के लिए तुम्हारी गलती, पहली बात तो 24 करोड़ तुमने दिए। उसने ऐसे नहीं कि मेरे को 24 करोड़ चाहिए, तुमने उसको 24 करोड़ रुपए दिए एंड लाइक कि तुम उसका यूटिलाइज भी नहीं कर पाए सही तरीके से। बस बैटिंग ऑर्डर फिक्स ही नहीं कर रखा था पिछली बार। तुमने 24 करोड़ का अगर कोई प्लेयर खरीदा हुआ था तुम उसको यूज करते ना सही तरीके से। कभी भाई 5वें नंबर पे, कभी 6ठे नंबर पे ऐसे ऐसे हिलाए जा रहे थे, कभी वन डाउन आके भाई। अगर वो ना चले ठीक है, बट आधी तो गलती भाई केकेआर की खुद की मैनेजमेंट की भी थी पिछली बार उसके परफॉर्मेंस के लिए। बट फिर भी हाँ, 24 करोड़ कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता है वेंकटेश अय्यर के लिए। उसको रिलीज कर दो, भले तुम दोबारा खरीदने का ट्राई कर लेना सस्ते में। देन भाई आंड्रे रसेल भाई 12 करोड़। आई थिंक कि आंड्रे रसेल का भाई जो पीक फॉर्म था वो अब जा चुका भाई, ठीक है। आई नो कि वो डिसेंट प्लेयर के हिसाब से अभी मैं मानूंगा कि हाँ भाई उसको कोई ना कोई टीम खरीदेगी ही, यहाँ तक कि तुम दोबारा खरीद लेना सस्ते में। बट भाई 12 करोड़ इज डैम बिग मनी भाई। उतना इन्वेस्टमेंट तुम मत करो, क्योंकि भाई 37 साल का बंदा है वो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितना ही खेल लेगा, तुम्हारी कोई फ्यूचर नहीं है उसके साथ भाई। नौकिया को भी हटा दो भाई, 6.5 करोड़ तुमने उसको दिए हैं भाई। क्या कर लिया उसने पिछली बार? डिकॉक भाई वही है भाई, डिकॉक गुरबाज में एक रखना है। मैं डिकॉक के फेवर में नहीं हूँ, रिलीज कर दो। एट द एंड भाई केकेआर के पास भाई लगभग 45 करोड़ रुपए बचेंगे भाई। यू कैन गो फॉर एवरीथिंग। 45 करोड़ एक मिनी ऑक्शन है, बहुत ज्यादा होते हैं भाई। मिनी ऑक्शन में मुझे लगता है कि सबसे महंगा प्लेयर दोबारा केकेआर ही खरीदेगी भाई, बट इस बार सही प्लेयर खरीदे मुझे लगता है। प्लीज भाई प्लीज, तुम कैमरन ग्रीन के पीछे जा सकते हो, तुम एक बार के लिए बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने बॉलर्स के पास जा सकते हो भाई। प्लीज भाई बाय समथिंग गुड।